अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म को डिटेल में। और सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर बात करेंगे। तो बेटे हमारे पास जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले है नंबर 1 पे चेन आइसोमर्स। अच्छा, अब चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। भाई चेन आइसोमर्स वो होते हैं कि जहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर जो है बेटे वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे सेम होगा। द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वी हैव हियर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट चेन ऑफ कार्बन एटम्स, जो हमारे पास चेन होंगी कार्बन एटम्स की बेटे वो डिफरेंट होंगी। चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, राइट? तो कार्बन एटम्स की चेन हमारे पास जो है बेटे यहाँ पे डिफरेंट होती है। तो चेन आइसोमर से हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन एटम की चेन डिफरेंट है। आइए एग्जांपल के जरिए इसको समझते हैं। बेटा जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है C4H10। अच्छा, ये है ब्यूटेन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे वैसे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते ही कंपाउंड का नाम बता सकते हैं। ब्यूटेन। अच्छा, अब देखिए ये जो ब्यूटेन है इसमें हम यहां पर इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहां पे आपको स्ट्रेट चेन एक नजर आ रही है। मुझे स्ट्रेट चेन अगर नजर आ रही है और कोई ब्रांच नहीं है, तो मैं नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेमिंग के अंदर ये आपको सिखा चुका हूं कि जब कोई ब्रांच ना हो तो इसे पढ़ा जाएगा एन ब्यूटेन। अच्छा देखिए यहां पर CH3 CH CH3, लुक एट दिस स्ट्रक्चर। अब यहां पर आप देखें कि 3 कार्बन की चेन है। फर्स्ट स्ट्रक्चर में 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है और यहाँ पे ये एक हमारे पास अल्काइल रेडिकल है या एक ब्रांच यहाँ पर अटैच हो गई। तो इसको पढ़ा जाएगा एक ब्रांच की वजह से जो कि सेकंड कार्बन पर अटैच है, आइसोब्यूटेन। आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि अगर सेकंड कार्बन पे ब्रांच हो तो बेटे उसे आइसो पढ़ा जाता है। इफ वी हैव वन ब्रांच ऑन सेकंड कार्बन देन द प्रीफिक्स आइसो इज एडेड। आइसोब्यूटेन इसको पढ़ा जाएगा। तो एक हो गया एन ब्यूटेन, एक हो गया आइसोब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पे कार्बन की चेन जो है वो 4 की है, यहाँ पे कार्बन की चेन 3 की है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है। बेटा ये दोनों के दोनों हमारे पास कहलाएंगे चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, ठीक है बेटा। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। C5H12, राइट? C5H12 जो है ये एक पेंटेन है। अच्छा, अक्सर जो हमारे पास चेन आइसोमर का सवाल आया वो अल्केन से आया है। किस तरह से आता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। बेटा ये हमारे पास पेंटेन है। अब देखिए इस पेंटेन का जो स्ट्रक्चर है हम बना रहे हैं। अब एक नए तरीके से बना के दिखा रहा हूं आपको। ये भी स्ट्रेट चेन ही कहलाती है, ये कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो कभी इस तरह से एग्जाम में आ जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पेंटेन है, आप चाहें तो ऐसे बना दें पेंटेन को, मैंने ऐसे बना दिया। ये भी हमारे पास चेन है। टर्मिनल्स को देखा जाता है, 2 टर्मिनल है तो चेन एक ही है। और बेटे चूंकि कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पे तो इसे पढ़ा जाएगा एन पेंटेन। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ताकि अगर इस तरह कोई स्ट्रक्चर आए तो आप परेशान ना हो जाए। आगे जाके हम सिखाएंगे कि इसी स्ट्रक्चर को हम यू भी बना सकते हैं। देखिए ये CH3 CH2, इसकी एक लाइन आ गई, फिर CH2 CH2, ये देखिए ये 3 कार्बन आ गए, 1 2 3, फिर यहाँ पे एक और इन दिस वे, और फिर यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, ऐसे भी आ सकता है आपके पास। बेंजीन में आप इसी तरह से देखेंगे स्ट्रक्चर को, लेकिन फिलहाल अभी इस पे रुकते हैं। तो ये एन पेंटेन है क्योंकि कोई ब्रांच नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पे CH3, देयर इज वन ब्रांच ऑन द सेकंड कार्बन, दैट्स व्हाई isopentane, the name of the structure is isopentane. Look at the next one,
CH3, C, CH3, CH3, CH3. In this case, we have only one branch on the second carbon. But in this case, we have two branches on the second carbon, right? So if we have two branches on the second carbon, then what should we use the word? This should be neo. So we should write neopentane. हमें क्या लिखना चाहिए? Neopentane. तो अब इसके हमारे पास देखिए यहाँ पे 5 कार्बन की चेन, यहाँ 4 कार्बन की चेन और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ 4 कार्बन एटम्स की चेन, यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स की चेन. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है हमारे पास, लेकिन अगर डिफरेंस है तो किसमें? चेन ऑफ कार्बन एटम्स के अंदर. अब एग्जाम में एक सवाल आ गया आपके पास. फॉर एग्जाम्पल एक सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये बताइए, हाउ मैनी चेन isomers of heptane. How many chain isomers of heptane are possible? तो ऑप्शन ए हमारे पास है यहाँ पे बेटे 3, it's 3. ऑप्शन बी है 6. ऑप्शन सी है हमारे पास, ऑप्शन सी इज 9 और ऑप्शन डी है 12. देखो बेटे, अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्यूटेन का आपको आइसोमर्स बना के दिखाए, पेंटेन के आइसोमर्स बना के दिखाए. अगर इस तरह से आइसोमर्स आप एग्जाम में बनाने बैठ गए तो बेटा आप एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर नहीं कर सकते. इट इज नॉट ए स्मार्ट वर्क, इट्स कॉल्ड हार्ड वर्क. आप पहले बनाओ और फिर डिसाइड करो. अच्छा, बनाने में जाहिर सी बात है स्ट्रेस है एग्जाम में, तो आपको तो अब नहीं, आप बनाने शुरू करोगे, गलती के चांसेस है. जितने ज्यादा कार्बन एटम उतने ज्यादा गलती के चांसेस. तो बेटे इस मसले को हल करने के लिए हमने जो कि प्रीवियस जो हमारे पास एक्सपीरियंस है या जो पास्ट पेपर्स की ऑब्जर्वेशन है हमारी, उसको देखते हुए हमने एक टेबल जनरेट कर दिया अल्केन के लिए. और वो टेबल ये है बेटे, देखिए कि अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि भाई हमसे सवाल पूछ लिया जाए इस तरीके से. अब वो तो कुछ भी पूछ सकता है ना, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन-एन, डिकेन तक पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता. तो इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको. तो सवाल पूछ लिया जाए कि भाई बताओ हेप्टेन में कितने हैं, या पूछ लिया जाए ब्यूटेन में कितने हैं. तो हमने देखो 4 कार्बन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन होता है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन. तो हमने यहाँ पे बता दिया भाई, पहले से लिख लिया, याद कर लेंगे हम कि 4 कार्बन अगर होंगे अल्केन में तो 2 आइसोमर्स पॉसिबल है. 5 कार्बन होंगे तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल है. देखो यहाँ पे मैंने देखा 2 आइसोमर पॉसिबल है. कोई तीसरा आइसोमर बना के दिखा दीजिए आप. मिरर इमेज बनेगा, आइसोमर नहीं बनेगा. अब कोई बोले CH3 को यहाँ नीचे को ऊपर लगा दूं सर, तो बेटा मिरर इमेज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन उसकी वही रहेगी, सेकंड कार्बन. ठीक है. इसी तरह यहाँ पर आपके पास जो है 3 के बाद चौथा आइसोमर पॉसिबल नहीं है. तो बेटे जो है पहले से ही इस चीज के ऊपर काम हो गया, और अब आपको सिर्फ ये टेबल याद करना है. इफ यू हैव 6 carbon atom, then 5 isomers are possible. If you have 7 carbon atoms, then 9 isomers are possible. If you have 8 carbon atoms, then 18 isomers are possible. Chain isomers are possible. If we have 9 carbon, that is non-N, then we have 35 chain isomers are possible. And if we have 10 carbon atoms decaying, तो बेटे 75 isomers are possible. तो बेटे ये टेबल आप याद कर लीजिए. ये टेबल याद करने के बाद चेन आइसोमर्स का जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू अगर आपके पास आता है तो आप फौरन से उसको सॉल्व कर लेंगे, वो आपके लिए कोई भी मसला नहीं होगा. आई होप कि आपको ये बात चेन आइसोमर्स की समझ में आ गई होगी. चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, मैंने जब कॉमन नेमिंग पढ़ा रहा था उस वक्त भी चेन आइसोमर्स का जरा सा जिक्र किया था. ठीक है. लेकिन यहाँ पर जो है तफसीलन चेन आइसोमर की बात आ गई, जो आपके लिए जरूरी है. वो सारी चेन आइसोमर्स की बात यहाँ पर हमने कर ली है. मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.